कन्हैया कहते बोले मैया देख अब हम बड़े है गए हैं तो हम भी अब गाय चराने जाएंगे। तो कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को मैया यशोदा ने लाला के हाथ से गौ माता का पूजन कराया, जिसको गोपाष्टमी बोलते हैं। उसी दिन से लाला को गौ चारण की अनुमति मिल गई है, गाय चराने जा रहे हैं। कहते हैं संध्या के समय, जिस समय कृष्ण और बलराम गौ चरा करके लौट रहे थे, आगे आगे गाय हैं, पीछे पीछे कृष्ण बलराम हैं। गौ के खुर से जो धूल उड़ रही है वो कन्हैया के चेहरे पर गिर रही है जाकर के। जगत गुरु वल्लभाचार्य ने ये दृश्य देख करके बहुत सुंदर मधुराष्टक लिख दिया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। कहते हैं जिनका संपूर्ण शरीर मधुर है, आंखें जिसकी मधुर है, चलना जिसका मधुर है, हंसना जिसका मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम। कहते हैं आज गौ चरा करके जैसे ही कृष्ण लौटे हैं, मैया ने आंखों में काजल लगाया है। मैया कहती हैं लाला ये जब तू गाय चरावे जाए ना तो जो गरम गरम जो हवा चले बस तेरी अखियां दुखन लागी होंगी, मेरे हाथ को काजल लगवा ले। कहते हैं आज मैया ने काजल लगवाया लेकिन पूरी रात्रि कन्हैया को नींद नहीं आई, और आज मैया यशोदा को भी नींद नहीं आई। कन्हैया कहते हैं ब्रज में मेरा अवतार लेने का जो मकसद था वो तो भी पूरा ही नहीं हुआ। मेरा मकसद है इन ब्रजवासियों का दुख दूर कर सकूं, लेकिन वही दुख मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं। ये यमुना में एक कालिया नाग रहता है, उसका प्रकोप इतना है कि कोई गाय अगर गलती से भी पानी पी ले तो वो मर जाती है। कहते हैं इस कालिया नाग को तो भगाना पड़ेगा। सुबह जब सब आए हैं विप्र मंडली, इनकी सखा मंडली, सबने कहा बोले चलो गौ चारण के लिए चलते हैं। कन्हैया ने मना कर दिया, बोले नहीं भैया कभी कभी छुट्टी भी होनी चाहिए। बोले आज खेल खेलने चलेंगे, तो आज काली देव पे खेल खेलने के लिए आए हैं। काली देव पे खेलना आए और ये मेरे 1200 कन्हैया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित। कहते हैं वहां पर जो खेल खेला है वो गेंद और बल्ले का खेल। कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड की देन है, लेकिन ये क्रिकेट इंग्लैंड की देन नहीं, ये तो क्रिकेट हमारे ठाकुर जी की देन है। सबसे पहले जो मैच हुआ भगवान श्री कृष्ण ने ही खेला है, और कहते हैं ऐसा स्टेट में उठा करके मारा है, सीधा छक्का हुआ, सीधा काली देह में गेंद गिरी है। और जैसे ही काली देह में गेंद गिरी है, मंदमंगल कहता है बोले भैया ये तो गेंद उसमें चली गई, जो वो गेंद थी वो श्रीदामा की थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं उस गेंद को निकालने के लिए कन्हैया ने उस यमुना में छलांग लगाई है, और जैसे ही कूदे हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं जैसे ही कन्हैया यमुना में कूदे उसी समय मैया यशोदा के हृदय में एक धक की आवाज हुई है। और जैसे ही मैया जागी हैं, मैया जाग करके कहती है मेरो लाला कहाँ है, अरे मेरो कन्हैया कहाँ है। इन समस्त बाल बालों ने देखा कि कन्हैया यमुना में कूद गए, सभी बेहोश हो गए हैं। मधुमंगल भागा भागा आया है और आकर के मैया से कहा अरे मैया तेरो लाला आज यमुना में कूद गए। और जैसे इतनी बात कही है, आबाल वृद्ध बनता सर्वेंग पशु प्रत्यय, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मानव हैं, सभी मूर्छित हो गए हैं। मैया गिरती दौड़ती भागती आ रही है, अरे मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो कनुआ कहाँ है। रास्ते में बलदाऊ मिल गए, बलदाऊ समझाती अरे मैया तू क्यों चिंता करे, ये कालिया नाग लाला को कछु ना बिगाड़ सके। अरे वो तो 1000 फन के सर्प के ऊपर सोता है, मैया तू क्यों चिंता करे।
आज बलदाऊ समझाते हैं, लेकिन मैया की समझ में नहीं आया। जैसे ही आकर के देखा है यमुना के तट पर, वहाँ पर लाला दिखाई नहीं दिया। मैया यशोदा आनंद बाबा वहीं बेहोश हो गए हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित उधर यमुना जी में मैया जो नाग पत्नियां हैं उन्होंने समझाया, बोले लाला आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे पति जाग गए तो आपको मार डालेंगे। कन्हैया कहते हैं आज तुम्हारे पति को ही ठीक करने के लिए मैं आया हूँ। शरण प्रहार किया है कालियानाग के ऊपर, भयंकर युद्ध हुआ है। जो भयंकर युद्ध हुआ है, आज कन्हैया कालियानाग के फन पर सुंदर नृत्य कर रहे हैं।